आओ मेरे मीठे प्यारे बच्चों, मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बनो। ओम शांति। परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने 11 नवंबर 2000 की अव्यक्त मुरली में सभी बच्चों को 6 मास में ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य दिया है। हर एक ब्रह्मवत्स उसी लक्ष्य को सामने रख अपनी अपनी विधि प्रमाण तीव्र गति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वह संपन्नता, वह संपूर्णता क्या है, उसकी परिभाषा जो बाप दादा ने अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से लेकर कर अपनी वाणियों में सुनाई है, उसका सार संकलन यहाँ इस चर्चा में प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी इसका गहराई से अध्ययन करते हुए एक एक बात को रोज अभ्यास में लाएंगे तो अवश्य ही मेरा मानना है कि वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। इसी लक्ष्य से बहुत संक्षिप्त रूप में यह छोटी सी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत है, जिसे बार बार मनन चिंतन करने एवं सुनने से, अध्ययन करने से या पुस्तक के माध्यम में प्राप्त कर कर इसे पढ़ते रहने से अपनी जीवन मुक्त, संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनानी है तथा अंतिम प्रत्यक्षता के समय को समीप लाना है। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। तो संपन्न बनना अर्थात अपनी अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल तक पहुंचना। जितना जितना हम इस मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे कोई चीज जब बनकर कर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। तो सब बंधनों से, सब तरफ के लगावों से वृत्ति द्वारा किनारा होना अर्थात संपन्न व संपूर्ण बनना। इस संपूर्ण कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने के लिए एक ही अविनाशी सहारा याद रहे। कोई भी व्यक्ति, वैभव व वस्तु को सहारा नहीं बनाओ। एक बाप, दूसरा न कोई। यही विधि है समान और संपन्न बनने की। संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ 2 अक्षर याद रखो। मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, अगर सर्विस नहीं तो बिंदु। उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। संपन्नता सदा संतुष्टता का अनुभव कराती है। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी, संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होंगी। अगर होंगी भी तो उनका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएंगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर कर देखेंगे। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनना है, यही संपन्न बनना है। नदी तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ ही नहीं सकता। अभी बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं, अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातों में स्वयं को संपन्न बनाओ। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। बाप का गुण व अपना
आदि स्वरूप का गुण अनुभव न हो तो संपन्न मूर्ति कैसे कहेंगे। इसीलिए सब में संपूर्ण बनो। विशेष चेक करो कि संगम युग की सर्व प्राप्तियां कर लिए, सर्व खजाने सामने रखो, सर्व संबंध सामने रखो, सर्व गुण सामने रखो, कर्तव्य सामने रखो और चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी हुए हैं। अगर कोई भी अनुभव रह गया हो तो उसी अनुभव को संपन्न बनाओ। बाप दादा व्यक्त में आते भी अव्यक्त रूप के, अव्यक्त देश के, अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। बच्चों को यह अनुभव कराने के लिए साकार वतन में आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होंगी तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद हो। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम और साक्षी दृष्टा बनो। अपनी देह से भी उपराम, अपनी बुद्धि से उपराम, मेरे संस्कार है इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझता हूँ, मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। आपकी लास्ट संपन्न स्टेज का गायन है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, महिमा में भी सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। यह संपूर्ण स्टेज भविष्य में तो प्राप्त होंगी, लेकिन आत्मा में बल तो अभी से भरेगा। इसीलिए अभी ही सर्व गुणों, सर्व कलाओं में संपन्न बनना है। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। संपन्नता अचल स्थिति का अनुभव कराती है। जब सब बातों में संपन्न बनेंगे तब यह आंख व बुद्धि किसी तरफ नहीं डूबेंगी, सदा रूहानियत में रहेंगे। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और बाप द्वारा मिले हुए खजानों में सदा रमण करते रहेंगे। अन्य कोई संकल्प करने की फुर्सत ही नहीं होगी। अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर कर आप डबल लाइट स्थिति में फरिश्तों की दुनिया में रमण करते रहो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। जब स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, फिर संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। संपूर्णता को समीप लाने के लिए संस्कारों को मिलाना होगा। संस्कार मिलाने के लिए कुछ भूलना होगा, कुछ मिटाना होगा और कुछ समाना होगा। इन्हीं 3 बातों से अंतिम सिद्धि का स्वरूप सहज अनुभव होगा। इसके लिए 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो, तब संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आएंगी। संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसीलिए आश्चर्य नहीं खाना कि यह पहले नहीं था, अब क्यों है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। यही 1 सेकंड का पेपर होगा। जब यह क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। तो अभी क्यों की क्यों को खत्म कर संपन्न और संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। जैसे चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो न चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो जब संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे तो विश्व की सर्व आत्माओं को स्वतः आकर्षित करेंगे, क्योंकि संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। जब देह अभिमान को समाप्त कर अपनी अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त करेंगे
तब संपन्नता समीप अनुभव होंगी। पांडवों का गायन भी है कि गलकर खत्म हो गए, पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऊंची स्थिति में गलकर नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। संगम युग पर आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे तो कमाई जमा होती जाएंगी, और जितना दूसरों को संदेश देते जाएंगे उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता रहेगा। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना सर्व बातों से मुक्त हो जाएंगे। संपन्न बनने के लिए अब संकल्पों को कंट्रोल करने का अभ्यास करो। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण ही व्यर्थ संकल्प की रचना होती है। अब इनको नामो निशान से खत्म करना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे कि नामालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए, तब संपूर्णता की स्टेज समीप आएंगी। ब्राह्मणपन के सब कर्तव्य समाप्त करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय है हर कदम पर अटेंशन रखकर कर चलना है। अटेंशन न होने के कारण पुरुषार्थ का भी टेंशन हो जाता है। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसीलिए सिर्फ एक शब्द याद रखो, अटेंशन, फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। जैसे किसी में रोते हुए को हंसाने की, कोई में हाथ की सफाई की, कोई में बुद्धि की चमत्कारी की कला होती है, ऐसे ही हर कर्म, हर चलन, देखना, बोलना, चलना सब कला व चरित्र के मुआफिक दिखाई दे। जैसे साकार बाप को देखा, उनका बोलना, चलना, देखना, उठना, बैठना सब कला के रूप में था। सब में न्यारापन और विशेषता थी। ऐसे आप बच्चों की हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, तब संपूर्णता की स्टेज के समीप आएंगे। संपूर्णता को समीप लाने के लिए अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न बना कर मास्टर दाता बनो। अभी दाता, विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देना है। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न स्थिति संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। जब इस समय सर्व शक्तियों से अपने को संपूर्ण कर लेंगे, तब ही भविष्य में सदा सर्व गुणों से, सर्व पदार्थों से संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण बनने के लिए सर्व समर्पण करना है। जब संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, देह अभिमान न हो, मैं फलानी हूँ, फलाना हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, तब कहेंगे सर्व गुणों से संपन्न, कोई भी गुण की कमी नहीं। तो लक्ष्य रखना है कि सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करें। आप सभी ने विश्व परिवर्तन की व विश्व नव निर्माण की जिम्मेवारी ली है। इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति डालनी पड़ेगी। इसके लिए ऐसी युक्ति अपनाओ जो सहज ही कमजोरियों से मुक्त हो जाए और आप बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। जैसे ब्रह्मा बाप हर संकल्प, हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति लगाते भी संपन्न बने, वैसे ही फॉलो फादर करो। जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, उनके पास अभी से ही सब स्टॉक भरपूर होगा जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। तो चेक करो कि सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का स्टॉक अंदर भरपूर है। जब सब स्टॉक भरपूर होगा, तब समझो कि अब संपूर्ण स्टेज का व प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। अभी जो अपने पुरुषार्थ के लिए व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है, मन भी लगाना पड़ता है, संपन्नता के समीप आने से यह स्टेज समाप्त हो जाएंगी। फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि एक सेकंड
एक संकल्प भी अपने प्रति नहीं बल्कि विश्व कल्याण प्रति है, ऐसी स्टेज को ही कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। जब समय की समीपता प्रमाण अपना कॉन्शियस अर्थात सूक्ष्म अभिमान ड्रामा अनुसार स्वतः समाप्त होता जाएगा, सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाएंगी। जब निरंतर आत्म अभिमानी स्टेज बने तब कहेंगे संपूर्णता की स्टेज समीप है। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने तकदीर की तस्वीर मूल्यवान तो बना ली है, नैन चैन भी बन गए हैं, अब सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। इसके लिए नैनों में रूहानी विश्व कल्याणी रहमदिल और पर उपकार की दृष्टि हो और चेहरे पर सदा संतुष्टता व प्रसन्नता की झलक हो। जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो कि शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहे, ऐसे सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे न कि अपने प्रति। जब दूसरों को देने लग जाएंगे तो अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो। जैसे जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी भी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। इसीलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेवारियों को संभालते जाओ तो अलबेलापन समाप्त होता जाएगा, संपन्नता के समीप आते जाएंगे। संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए अब पुरुषार्थ की स्पीड तेज करो, इसके प्लान बनाओ। अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करो और वह प्लान बुद्धि में रखो। फिर रात को यह चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहां तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। अब थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अभी संकल्प, बोल और कर्म इन तीनों में समानता का अभ्यास करना है। इसको ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। जो बुद्धि में सोचते हो, संकल्प करते हो, वही बोल और कर्म में हो। जब तीनों ही समान हो जाए तब कहेंगे कि बाप समान संपन्न। अब सारे विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान संपन्न बनने का लक्ष्य रखो। न कोई पुराना स्वभाव हो और न कोई लगाव हो। जबकि तन, मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव यह शब्द भी न हो। इस मैं और मेरेपन को समाप्त करो, तब संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। बाप दादा बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। अभी समय प्रमाण लगाओ मुक्त, बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। संपूर्णता के दर्पण में लगाओ को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। अब सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। चित्रकारों ने महावीर को जो पूंछ की निशानी दी है, यह लगाओ और स्वभाव की पूंछ है। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। इसीलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त कर संपन्न और संपूर्ण बनो। संपन्नता को समीप लाने के लिए जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति
वह वैराग वृत्ति विश्व की आत्माओं में वैराग्य उत्पन्न करेंगी। वैराग्य के बाद ही समाप्ति होंगी। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, अब ऐसी स्टेज का अनुभव करो। कोई में भी लगाव न हो, सर्विस में भी निमित्त भाव हो। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। जैसे बाप दादा लाइट और माइट रूप है, तो बाप समान संपन्न बनना अर्थात लाइट और माइट स्वरूप बनना। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बाप समान सर्वशक्ति संपन्न हो ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप है, ऐसे बाप समान आत्मा भी सर्व सिद्धि स्वरूप है। जो बाप की महिमा है वह सर्व महिमा के योग्य अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। सर्व त्यागी, सर्व संपूर्ण जीवन वाले की ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएंगी, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तब साथ जाएंगे। तो चेक करो, देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हैं। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी देही है। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पणमय संपन्न जीवन। संपूर्ण स्थिति को साकार रूप में लाने के लिए साकार बाप को सामने देखो। जैसे ब्रह्मा बाप की स्थिति संपूर्ण कर्मातीत स्थिति थी, तो उनकी अंतिम स्थिति और अपनी वर्तमान स्थिति को देखो, उसमें कितना फर्क समझते हो। उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को अब यही लक्ष्य रखना है कि इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। भल कैसी भी समस्याएं हो, संबंधों का व शरीर का बंधन हो, कोई भी आधार अधीन न बना दे। ऐसा न सोचना कि शरीर का रोग न हो तो हम पुरुषार्थ करें, यह बंधन हट जाए तो हम जीवन मुक्त बने। लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप का मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरअहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। ऐसे संगम युगी ब्राह्मणों का भी यही मुख्य संस्कार होना चाहिए। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आएंगे। दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग हो, तब संपूर्ण बनेंगे। शक्तियों और पांडवों के रूप में संगम का संपूर्ण स्वरूप गाया हुआ है। अब वह प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है, जब वह प्रत्यक्ष रूप लेंगी तब जय जयकार होंगी और सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नजदीक आ रहा है, इसीलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। कोई भी पार्ट बजाते स्वयं को मेहमान समझकर रहो। अपने को मेहमान समझोगे तो व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहोगे। मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। सिर्फ थोड़े से समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। जब इतना न्यारे बनो तब उपराम बन संपन्नता की समीपता का अनुभव कर सकेंगे। सदा यही उमंग और निश्चय बना रहे कि हम संपूर्ण बनेंगे और सर्व को बनाएंगे। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएंगी। इसके लिए सिर्फ दो बातें मुख्य याद रखना। एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को नहीं देखना, और दूसरा अपने को अवतरित समझना। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है, परंतु स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है
तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है। यही स्नेह का सबूत है। जितना समानता के समीप होंगे उतना ही कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। यही समानता का मीटर है। अब स्वयं को इतने तक मिटाना है जो नेचर भी बदल जाए। जब नेचर बदलेंगी तब अव्यक्त पिक्चर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर है फरिश्ता बनना। फरिश्ता अर्थात जिसमें बिल्कुल हल्कापन हो, संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी हल्के। जब इन चारों बातों में हल्कापन होगा तब फरिश्तेपन की अवस्था बनेगी। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तब समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। जब संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंचेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जब किसी के भी मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तब होगा जब अपने संकल्पों पर फुल ब्रेक होंगी। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट नहीं सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। संपूर्ण बनने में विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में आता है। इसके लिए एक तो कभी अंदर बाहर की रेस्ट न लो। दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। इससे पुरुषार्थ भी सरल हो जाएगा। पुरुषार्थ में याद की यात्रा और सर्विस दोनों ही बातें आ जाती है। जब दोनों में सरल अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। इसके लिए याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल, इन चारों ही की समानता हो तब समझो संपूर्णता समीप है। जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है वह विजयी है ही। हम विजयी बने, इस संकल्प का भी त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी बनना, यही है संपूर्ण स्थिति। मैंने सर्विस की, मैंने टच किया। यह मैंपन मिटाना ही मर्म मिटना है। जब कोई भी बात न निंदा स्तुति, न मैं, न तुम, न मेरा, न तेरा, कुछ भी स्वीकार न करो तब संपूर्ण स्थिति बनेगी। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है। उसके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है। ऐसे आप भी जब संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे तो भविष्य ऐसे स्पष्ट होता जाएगा जैसे वर्तमान स्पष्ट है। ड्रामा की हर नूंद को पहले से ही जान लेंगे। संपन्न बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है, पहले तो आवाज में आना जितना सहज है उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। दूसरे, जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है, ऐसे अपना अनादि निराकारी स्वरूप जो कि अविनाशी है उसमें स्थित होना नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को ही बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज कहेंगे। संकल्पों को रीड करना, यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति का भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी कार्य करते हो हर कार्य में 3 बातें चेक करो। पहले, सभी प्रकार से सरलता। दूसरे, सहनशीलता। और तीसरे, श्रेष्ठता। यह तीनों बातें कहाँ तक आई है? किसी भी बात में साधारणता न हो तो संपूर्णता समीप आ जाएंगे। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ स्वयं में भरो। जो भी कमियां हैं उन्हें दृढ़ता के साथ संकल्प से छोड़ते चलो और विशेषताओं को भरते चलो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। जो बहुत समय से
संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहेंगे, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनेंगे। इसके लिए पहले तो ज्ञान मूर्त, दूसरे गुण मूर्त, तीसरे दान मूर्त और चौथे संपूर्ण सफलता मूर्त। एक मूर्ति में 4 मूर्ति का सभी को साक्षात्कार हो, तब संपूर्ण बनेंगे। जैसे साकार बाप ने सर्व समर्पण के लक्ष्य से संपूर्णता को प्राप्त किया, ऐसे फॉलो फादर करो। इसमें एक तो अपना हर संकल्प समर्पण हो, दूसरा समय समर्पण हो, तीसरा कर्म भी समर्पण हो और चौथा संबंध और संपत्ति भी समर्पण हो। विनाशी संपत्ति के साथ जो अविनाशी सुख, संपत्ति, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे भी अन्य आत्माओं की सेवा में समर्पित कर स्वयं साक्षी स्थिति में रहना, यही विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। जितना जितना अपनापन समाएंगे, उतना समानता मूर्त बनेंगे। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन बिल्कुल समा जाए, एक की याद में मगन होना ही संपूर्ण स्थिति में टिकना है। जैसे फोटो निकालते समय अपने को स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है, तभी संपन्नता व संपूर्णता का साक्षात्कार करा सकेंगे। संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता, यह है संगम युग की डिग्री और देवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। तो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री तब मिलेंगी जब सभी गुणों में फुल होंगे। हर क्वालिटी के पीछे फुल शब्द है, फेथफुल, पावरफुल। संपूर्ण स्टेज में सभी गुण, सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितनी साक्षी दृष्टा रहेंगे, उतनी साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। इसके लिए अभ्यास करो। अभी अभी आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। यह अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता के समय को समीप लाना। जब अभी आपका संपूर्ण स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, तब आपके भगत प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। सदा याद रखो, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। समस्याओं का सामना करो तो समस्या समाप्त हो जाए। समस्या पैदा होते ही फौरन समाप्त कर दो, तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। समस्या के बर्थ को कंट्रोल करो। बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। सदा याद रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएंगी। सोचो कम, कर्तव्य अधिक करो। बुद्धि में सदैव बाप दादा की स्मृति व निशाना हो। नयनों में आने वाले राज्य के नजारे, मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। तो यही दाव लगाओ कि हम समीप रतन, विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। हर कर्म करते स्मृति रहे कि बेहद की स्टेज के बीच पाठ बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है। ऐसा समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। एक स्लोगन सदा याद रहे तो सहज ही संपूर्ण बन सकेंगे। डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज्य भाग्य के अधिकार में भी इतनी देर बढ़ जाएंगी। संपूर्ण बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं।
इस कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। मन को 4 बातों में बिजी रखो। पहले मिलन, दूसरी वर्णन, तीसरी मगन, चौथी लगन। वर्णन है सर्विस, मिलन है रूह रिहान करना। इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो तो व्यर्थ की कंप्लीट समाप्त हो जाएंगी, कंप्लीट बन जाएंगे। अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर बनो, तब संपन्न मूर्त बनेंगे। एक तरफ बेगर, दूसरे तरफ संपन्न, ऐसी आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या। जैसे बाप ने नाम, मान, शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, ऐसे फॉलो फादर कर समान बनो। अब अपना संपूर्ण स्वरूप और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि अभी अभी यह छोड़ नया शरीर धारण करना है। ऐसे बुद्धि में रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे यह संपूर्ण स्वरूप धारण करो। संपूर्ण बनने के लिए 3 शब्द याद रखना: तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना है, अपने संस्कारों को, स्वभाव को मोड़ना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। तीनों में कोई भी कमी न हो तो जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। सदा अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहो तो वही स्मृति में रहेगा। फिर आवागमन का जो चक्र चलता रहता है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। हर कर्म मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर कर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ और साधारण नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है। अभी व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कर्म करो। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होंगी और अनुभव कराएंगी। संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेंगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसा बनने के लिए एक तो रूहानियत में रहो, दूसरा चेहरे पर सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण हर आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव हो। तब समझो संपन्नता व सफलता हमारे समीप आ रही है। यह नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है, इसीलिए थोड़े बहुत पुराने संस्कार तो रहेंगे ही, लेकिन नहीं। त्याग अर्थात त्याग, जेब खर्च मुआफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार रहने नहीं देना। रात के समय जब दिन को समाप्त कर देते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को खत्म कर देना। जब बहुत समय से अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बनेंगे। अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास करने से ही संपूर्णता की डिग्री मिलेंगी। इसके लिए अभी से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को
ऐसा सेट कर दो जो हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलता रहे। कोई भी पेपर आ जाए, उसमें स्थिति की सेटिंग एक रस रहे, जरा भी हलचल न हो। अपनी संपूर्ण योग युक्त स्थिति को अर्थात संपूर्ण स्टेज को परखने के लिए चेक करो कि कितने बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त होना। सभी से बड़े से बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान की बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना। इस बंधन से क्रॉस किया तो मानो सभी बड़े से बंधन से बड़ा जंप दिया। अपनी संपूर्ण योग युक्त स्थिति को अर्थात संपूर्ण स्टेज को परखने के लिए चेक करो कि कितने बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त होना। सभी से बड़े से बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान की बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि का कमाल समझकर काम में लगाना। इस बंधन से क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़े से बड़ा जंप दिया। कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय कोई संस्कार, स्वभाव व सर्विस के लिए बड़ाई माने की महिमा आकर कर करे तो दोनों बातों में जरा भी वृत्ति, दृष्टि व सूरत में फर्क नहीं आना चाहिए। जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आए। इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना, अर्थात संपूर्ण बनना। जो गायन है, निंदा, स्तुति, हार, जीत, महिमा व ग्लानि में समान, बुद्धि में नॉलेज है कि यह हार है, यह जीत है, यह महिमा है, यह ग्लानि है, लेकिन दोनों में अवस्था एक रस रहे, अर्थात स्थिति डगमग न हो। इसको कहा जाता है समानता। ऐसी समान स्थिति में रहने वाली आत्मा ही संपूर्ण फरिश्ता बनती है। कोई भी बात व समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी बनना अथवा अपकारी पर भी उपकार करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब समझो संपूर्णता के समीप है। ऐसे नहीं जिसके संस्कार मिलेंगे उनको साथी बनाएंगे, दूसरों से किनारा कर लेंगे। भल कड़े संस्कार वाले हो उनको भी अपनी शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लाओ। यही संपन्नता की निशानी है। संपन्नता व संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण फरमान बरदार और संपूर्ण वफादार बनो। फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी फरमान के बिगर न करे, और वफादार उसको कहा जाता है जो हर वस्तु की संभाल करे। भल जान भी चली जाए लेकिन कोई चीज का नुकसान न हो। वे जो करेंगे वह ईश्वरीय सेवार्थ करेंगे। ऐसे फरमान बरदार, वफादार और ईमानदार बच्चे ही संपन्नता को प्राप्त करते हैं। जब 16 कला संपूर्ण कहते हो तो सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए। जो कभी कभी कहते हो कि यह मेरा स्वभाव है, मेरा कोई यह भाव नहीं है, तो यह मन की भावनाएं भी एक दो से मिलनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि यह एक ही साँचे से निकले हुए, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ढंग है, वैसे अब यह प्रसिद्ध दिखाई दे कि इनके मन की भावनाएं और स्वभाव एक ही साँचे से निकले हुए हैं। संपन्न बनने के लिए अपने मनसा संकल्पों के पोता मेल को चेक करो कि व्यर्थ संकल्प व विकल्पों के ऊपर कहां तक विजयी बने हैं। संस्कार और स्वरूप में कहां तक बाप समान आकर्षण रूप, स्नेही रूप, सहयोगी रूप बने हैं। ऐसे अपना पोता मेल चेक करने से अब तक जो कमी व कमजोरी रह गई है उसको समाप्त कर संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। संपूर्णता को समीप लाने के लिए हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में विजयी बनो। इस संपूर्ण निशाने को निशाना बनाओ। जैसे निरंतर याद में रहना है
वैसे निरंतर विजयी बनना है। बहुत समय से सदा के विजयी, हर कदम के विजयी, हर संकल्प के विजयी रहेंगे, तब ही विजय माला में समीप के मणके बन सकेंगे। अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहना ही संपन्नता की समीपता है। अंत समय में जब चारों ओर हंगामे होंगे, उस समय साकारी शरीर द्वारा कुछ कर नहीं सकेंगे। फरिश्ते स्वरूप द्वारा सेवा करने से ही प्रभाव निकलेगा। इसके लिए अभी से अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। बल कितना भी कार्य में बिजी रहते हो, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे तो समय भी समीप आ जाएगा। जितनी अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएंगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। वर्तमान समय वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही है। मुश्किल बातें सरल होती जा रही है। संकल्प भी सिद्ध होते जा रहे हैं। निर्भयता के साथ संकल्पों में दृढ़ता आती जाती है। यही संपूर्ण स्टेज के समीपता की निशानियां हैं। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएंगी। प्रकृति दासी होना यही संपूर्ण स्टेज है। तो जब प्रकृति दासी बन सकती है, तो पुराने संस्कारों को दासी बनाना क्या बड़ी बात है। जैसे दास व दासी सदा जी हुजूर करते हैं, वैसे यह कमजोरियां भी जी हुजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। इसके लिए अपने आप के टीचर बनो। जो अपने टीचर नहीं बनते, वह कमजोर रह जाते हैं। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्ता रूप, इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई देनी चाहिए। जब समय इतना नजदीक है, तो संपूर्ण स्थिति भी नजदीक हो। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, तो मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बातें भूल जाते हैं। तो अपने सामने संपूर्णता के समय को और समय के साथ साथ अपनी प्राप्तियों को रखो, तो आलस्य व थकावट मिट जाएंगी। संपूर्णता में दो बातों की समानता चाहिए। जितना एकांतवासी, उतना रमणीक। शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता, उतना ही मिलनसार भी हो। अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाओ। एवर रेडी बनो। एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज। सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। ऐसा एवर रेडी बाप समान बनने के लिए मुख्य तीन चीजें सदा साथ रहे। एक लाइट, दूसरा माइट और तीसरा डिवाइन इनसाइट अर्थात तीसरा नेत्र। जो बातें संपूर्ण बनने में विघ्न रूप बनती है, उन बातों को परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नों से मुक्त हो सकते हो। व्यर्थ स्मृति को, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन कर देही बन जाओ, तो सहज ही संपूर्णता की समीपता का अनुभव करेंगे। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा एक सेकंड में जिस स्थिति में जितना समय और जिस समय चाहो स्थित हो जाओ। कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित न करे। अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित न करे। जब यह आकर्षण भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे संपूर्णता के समीप अर्थात संपूर्ण नष्टो मोह। देह की व देह की दुनिया की कोई भी परिस्थिति इस स्थिति को हिला नहीं सके। इसी स्थिति का ही गायन अंगद के रूप में गाया हुआ है। वास्तव में यही आपकी संपूर्ण स्टेज है।
जो बुद्धि रूपी पांवों को प्रकृति व माया की परिस्थितियां जरा भी हिला नहीं सके।